हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो भाई, बीते दिनों में बीता हुआ सोमवार जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण था। आप जानते ही हैं क्यों? क्योंकि सावन का सोमवार था। तो मैंने भी सोचा कि सुबह से लेके शाम तक की दिनचर्या आपके सामने प्रस्तुत की जाए। तो इस तरह से मैं सुबह उठी, भगवान का नाम लिया, फिर अपनी बेटी को अपनी भतीजी के साथ बेड पे लिटाया और ये दोनों लोग टीवी देखने में बिल्कुल 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 खुश 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 हैं। उसके बाद मैंने भाभी की साड़ियाँ चेक करी, उसके बाद मैंने अपनी मम्मी की साड़ियाँ चेक करी और दोनों जगह की साड़ियों को देखने के बाद एक साड़ी मैंने सेलेक्ट की जो आपको आगे समझ में आ जाएगी। एंड देन आज के दिन मैंने बेसन और नींबू से खुद को साफ़ किया कि भाई भगवान की पूजा करने जा रहे हो तो बिल्कुल अच्छे अच्छे से रहो। और यहाँ मैं बिल्कुल तैयार होके साड़ी पहन के सुंदर सुंदर बन के जाऊँगी पूजा करने, और मेरी बेटी भी नहा धो के बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल प्यारी सी मेरी डॉल जैसी बेटी मेरे साथ वीडियो बनवा रही है। और यहाँ पे मेरी भाभी और मैं, हम दोनों ने एक छोटा सा मोमेंट अपना बनाया, घर की बेटी और बहू साथ साथ। अच्छे लग रहा है ना? एंड देन यहाँ पे फिर मैंने शुरू की पूजा। और इस तरह की पूजा के बारे में आजकल सभी लोग जानते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं वो भाई जाएं यूट्यूब पे चेक करें कि भोलेनाथ की पूजा अगर घर पे करनी है तो कैसे कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। उसके बाद आप अपने किसी भी मतलब कह सकते हैं किसी भी पवित्र पेड़, जैसे तुलसी हैं, समी जी हैं, उनके नीचे आप छोटा सा मिट्टी का शिवलिंग बनाइए। एंड देन आपको जो जो मन करे, जैसी जैसी चीज़ें जो उपस्थित हैं आपके पास, उससे आप अपनी पूजा बिल्कुल कर सकते हैं। प्रार्थना करिए, मंत्र पढ़िए और उसके बाद चंदन लगाइए, गंगा जल से स्नान कराइए, दूध से स्नान कराइए, अपनी इच्छा के अनुसार जो भी अनाज चढ़ाना चाहते हैं वो अनाज चढ़ाइए। तो मैंने अपनी पूजा, मेरे पास जितनी चीज़ें थी उतनी चीज़ों से करी। और आपके पास अगर कुछ भी नहीं है तो कहते हैं कि दिल में फीलिंग होनी चाहिए, मतलब क्या बोलते हैं, आस्था होनी चाहिए आपके पास। बाकी तो भगवान सबके साथ होते ही हैं, बस उनका नाम लेना ही काफ़ी है। तो ये रहे मेरे भोलेनाथ, जो बड़े ही अच्छे लग रहे थे। आप ध्यान से देखोगे तो मुझे तो छोटी सी आँख और एक थोड़ा सा लिप्स जैसा और नाक जैसी मुझे समझ में आ रहा है। मैं इतने में खुश थी कि मतलब मुझे भगवान का आशीर्वाद प्राप्त तो है। और फिर मैं बाहर ही पोर्च में पूजा कर रही थी, जहाँ पे मेरी भतीजा, मेरी भतीजी, मेरी बेटी सब पीछे खेल रहे थे और मैं पूजा कर रही थी। सब चीज़ें चढ़ाने के बाद भाई आप शमी पत्र भी अर्पित करिए, पुष्प भी अर्पित करिए। जो जो कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ को आप जितनी भी चीज़ें अर्पित करो वो किसी भी चीज़ के लिए नाराज़ नहीं होते। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास जितनी चीज़ें थीं कम नहीं थी और ज़्यादा भी नहीं थी। तो मेरी पूजा इस तरह से हो गई। और मैंने अपने दिए में कपूर, लौंग, इलायची, काली मिर्च, घी से अपना दिया को प्रज्वलित किया था। और उसके बाद आरती की, जहाँ पे मेरी बेटी भी आ गई थी। और ये सारा वीडियो जो है ये मेरे भतीजे ने बीच बीच में शूट किया है, कुछ मैंने भी किया है। तो भाई फैमिली में सबका होना बड़ा ही अच्छा भी लगता है। और छोटे छोटे बच्चों को जब ये सारा काम दो और वो बहुत अच्छे से करते हैं तो बड़ी खुशी भी होती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। इस तरह का हो गया मेरा पूजा और मज़ा आया मुझे। और हाँ, मैं शादी से पहले तो मेरे घर में सावन के सोमवार जो थे वो कहते हैं सहता नहीं था। अब जो समझेगा वो समझ जाएगा। तो शादी के बाद मैंने, अब जब मेरी बेबी हो गई है तो मैंने ये व्रत उठाया है। तो मेरा पहला, आप कह सकते हैं, सावन का सोमवार का व्रत था, जिसे मैंने बहुत ही अच्छे से पूरा करने की कोशिश करी। और मेरी बेटी ने भी साथ दिया, मेरे घर वालों ने भी पूरा साथ दिया। मुझे बहुत अच्छा लगा। भगवान करे भगवान को भी उतना ही अच्छा लगा हो जितना मुझे अच्छा लगा उनकी पूजा अर्चना करके। तो बात बन जाए कि हे भोलेनाथ, जो भी गलती हुई हो उसको क्षमा करे और मेरी पूजा को स्वीकार करे भगवान। उसके बाद फिर काफ़ी टाइम हो गया था। तो फिर ये आलू मेरा फेवरेट है भाई। मैं तो मतलब ये व्रत वाले आलू ना, मैं तो नॉर्मल भी खा सकती हूँ।
तो नाश्ता पानी हो गया। उसके बाद शाम को हमारे यहाँ नाउन बोला जाता है, तो ये हर त्योहार पे आती हैं। और मेरी बेटी को देखिए कितने प्यार से पैर कलर करा रही थी। हम खाना वाना खा के सो चुके थे, फिर वो शाम को आई तो शाम को पैर वैर कलर हुए, मेरे भी कलर हो गए पैर, मेरी बेटी के भी हो गए। और फिर ऐसा चूड़ी गहने ये सब सारी चीज़ें पहनो, डेली तो नहीं पहनती हूँ मैं आफ्टर बेबी, लेकिन जब ऐसा करो तो बड़ा अच्छा लगता है। पैर कलर हो गए। फिर भाई शाम हो गई थी, तो शाम को कहते हैं कि प्रदोष काल में पूजा तो बिल्कुल करनी चाहिए। सावन के सोमवार हो या पूरे सावन आप कर सकते हैं तो पूरे सावन करिए। अच्छे से दिया अपने मंदिर में लगाइए, तुलसी जी समी जी के पास लगाइए, अपने घर के द्वार पे लगाइए, बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो आप जितना अच्छे से पूजा कर सकते हैं आप करिए, बहुत ही फलदायी हो सकता है आपके लिए। और मन को तो शांति मिलती ही है, जब हम भगवान के सामने बैठते हैं तो बहुत ही मन को शांति मिलती है। और जब मेरी बेटी मतलब देख देख के जैसे मैं करती हूँ वो कोशिश कर रही है, अभी 1 साल की ही हुई है, देखिए कितने प्यार से वो आरती लेती है। और इस चक्कर में उसका एक बार हाथ भी जल चुका है। मैंने सोचा नहीं था कि एकदम आग के ऊपर रख देगी, लेकिन मतलब 2-4 महीने पहले उसका हाथ एक बार बहुत ही बुरी तरीके से जल गया था आरती लेने में। क्योंकि बच्चे देख के सीखते हैं, और सीखने के चक्कर में मुझे लगा था ऐसा नहीं होगा, बट हो गया था। तो अब मैं थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ मैं कि वो इस चीज़ को समझे, हमारे धर्म को समझे, हमारी आस्था को समझे, पूजा पाठ को समझे, भगवान को समझे, उसका भरोसा हो भगवान में। तो ऐसा रहा मेरा सावन का पहला सोमवार। थैंक्स फॉर वॉचिंग।